कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये आप लोग को डाउट रहता है कि नहीं डाउट, कि कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए हम लोग को। फिर कॉलेज कहाँ ले, अभी हम लोग तो वसई में रहते हैं, वसई में किधर रहते हैं, हम लोग तुंगा फाटा में रहते हैं, बरोबर। तुंगा फाटा में कौन से कॉलेज में जाना है वो भी हमको देखना है, या फिर वसई स्टेशन, वसई वेस्ट में जाना है, या फिर बॉम्बे साइड जाना है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, ये भी आपको कंफ्यूजन में रहोगे कि कौन सा कॉलेज भैया मेरे लिए सही रहेगा, आप बताओ, समझे आप। ये सब कुछ मैं आपको डाउट पूरा क्लियर करूंगा कि कौन सा स्ट्रीम आपके लिए अच्छा है, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि फ्यूचर में आपको क्या बनना है, समझे आप, मतलब क्या बनने के लिए आप सोचे हो, फ्यूचर गोल क्या है आपका, समझे आप। गोल आपका पता करना है मुझे, क्या बनना है आपको। तो आप लोगों का अभी 10वीं खत्म हो गया, एग्जाम अभी दे के आए हो आप लोग, तो अभी हम लोग आपके करियर, अब करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ज़रा सा भी गलत करियर चूज़ किए तो गलत डायरेक्शन में आपकी ज़िंदगी जाएगी। इसीलिए सही डायरेक्शन के लिए मैंने आप लोगों का लेक्चर दे रखा है, तो जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि आपके लिए सही करियर, मतलब सही डायरेक्शन कौन सा है। ये रेलवे का ट्रैक है। जैसे हम जब स्कूल टाइम में रहते हैं, स्कूल टाइम अभी स्कूल टाइम हम लोग का ख़त्म हुआ है, अभी आप लोग कॉलेज टाइम में जाओगे। जब हम स्कूल टाइम में जाते हैं तो उसमें हम लोग को कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं रहता कि कौन सा स्ट्रीम में जाना है, कौन सा क्या करना है, सबका एक ही रहता है, सिर्फ लैंग्वेज का चेंज रहता है। लेकिन लैंग्वेज में भी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कौन से मीडियम से आप पढ़ना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी लेकिन बुक सबका सेम रहता है, खाली लैंग्वेज चेंज रहता है, ऐसा है। तो हम लोग का ये जो रहता है नर्सरी से लेकर 10th तक सेम एक ही डायरेक्शन रहता है, दिख रहा है कि नहीं, सीधा डायरेक्शन। जैसे आप 10वीं पास हो गए क्या, तो आपके पास 3 चॉइस रहते हैं, दिख रहा है, 3 ट्रैक। यहां पे कोई ट्रैक था क्या, नहीं, यहाँ पे एक सिंगल ट्रैक था ना, क्योंकि यहाँ पे अगर 2-3 ट्रैक रहता तो आपको 10वीं में बताया जाता कि देखो आपके लिए ये सही है, आप ये कर लो, ये आपको वहां तक पहुंचाएगा, समझे आप। यहाँ पे स्कूल टाइम में आपको कुछ नहीं रहता है, एक सिंगल ट्रैक रहता है सीधा जाने के लिए। लेकिन जैसे ही आपका 10वीं क्लियर होता है उसके बाद आपके पास 3 रास्ते आते हैं। 3 रास्ता कौन सा है, एक है आर्ट्स, एक है कॉमर्स, एक है साइंस। अभी आप लोग ये लाइन पे तो नहीं हो, आप किधर हो, ये लाइन पे भी पहुंचे हो। अब इसमें से आप लोगों को डिसाइड करना है कि आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है कि साइंस लेना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है। हमें अपने मन से नहीं लेना है, आप अपने अंदर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है। अपने अंदर की काबिलियत देखकर पहले स्कूल टाइम में आप कौन कौन सब्जेक्ट में अच्छे थे, आगे फ्यूचर में आपको क्या बनना है, आप अपना देखो, ना कि अपने फ्रेंड का देखो, ना कि अपने दोस्त का देखो। खुद का डिसाइड करो कि आपको बनना क्या है। उस हिसाब से आप लोग चूज करो कि आपने जो आपने सोचा है उसके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। आर्ट्स अच्छा रहेगा कि कॉमर्स अच्छा रहेगा कि साइंस अच्छा रहेगा, जो आपको सही लगे। तो यहाँ पे अब आप लोग ये पोजीशन पे, तो आप 11th और 12th, यहाँ पे आप लोग को आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये तीनों में से जो भी आपको जमेगा वो आपको लेना पड़ेगा, बराबर। फिर 12वीं के बाद आप जब आगे जाओगे तो जो आप करियर डिसाइड किए होंगे, जैसे मान लो मैंने कॉमर्स लिया है, तो कॉमर्स में अलग अलग फील्ड रहेंगे, अलग अलग। फिर वहाँ पे आपको सिंगल ट्रैक नहीं मिलेगा कि आप एक ही ट्रैक, नहीं, उसमें बहुत सारे करियर रहेंगे। कॉमर्स में बहुत सारे करियर है, आर्ट्स में भी बहुत सारे करियर है, और साइंस में भी बहुत सारे करियर है। लेकिन आपको सबसे पहला जो स्कूल टाइम में था उसमें एक ही लाइन था, आपको नर्सरी से लेकर 10th तक आपको सिर्फ पढ़ना था, पढ़ के 10वीं का एग्ज़ाम देना था। लेकिन जैसे ही आप 11-12 में आए तो आपके पास कितना रास्ता आ गया, 3। कि अब ये 3 में से कौन सा रास्ता हम चूज करें। अपने मन से चूज करना है क्या, नहीं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने घर के मेंबर से, भाई से, बहन से या मम्मी पापा से, जिससे आपको जमे उनसे आप पूछो
कि और आप अपना भी देखो आप किस में अच्छे हो, तो उस हिसाब से आप ये तीनों में से कोई एक चूज करो। जब आप इसमें से चूज करोगे, जैसे मान लो आर्ट्स चूज किए या फिर कॉमर्स चूज किए या फिर साइंस चूज किए, तो आप फिर वो रास्ते पे आगे निकल जाओगे। तो फिर जैसे आप वो रास्ते पे 2 साल 11th और 12 आप पढ़ोगे, उसके बाद आपके ऊपर रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप साइंस लिए हो तो आपको नीट का तैयारी करना है, मतलब डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि सॉफ्टवेयर में जाना है, आईटी फील्ड में जाना है, आपको कहाँ जाना है, समझे आप? वो आपके डिपेंड करता है आप किसको चूज करते हो। तो इसी के लिए मुझे ये लेक्चर रखना पड़ा। अभी कुछ टाइम के बाद आप लोग का रिजल्ट भी आएगा, तो रिजल्ट अपना मई के स्टार्टिंग में आता है, और जिसमें क्या है रिजल्ट आने के बाद तुरंत 3-4 दिन में एडमिशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। तब तक आप लोग के पास सोचने का टाइम बहुत कम रहेगा। और 10वीं का भी अभी आप लोग एग्ज़ाम दिए थे, इसलिए मैं बीच में आप लोग को नहीं बुलाया, ना डिस्टर्ब किया मैं आपको कि आप आओ आके लेक्चर रखो। मैं आपको थोड़ा फ्री किया इसलिए ताकि आप घर पे थोड़ा आराम करो, इन्जॉय करो। अभी अभी आप फ्री हुए हो, लेकिन अब थोड़ा आगे के लिए आप सोचो। आप अगर अभी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो अभी भी आपके पास 1 हफ्ता है, 2 हफ्ता है, आप आराम से बैठकर मोबाइल से, यूट्यूब से और भी जगहों से आप थोड़ा पूछो, देखो आप किस में अच्छे हो। तो वैसे तो मैं आपको सब बताऊंगा यहाँ पे। करियर गाइड हमको देखना है कि फ्यूचर के लिए कैसे हम स्टार्ट करें आगे, जो हमको चूज करना होगा। यहाँ पे अभी अभी आप लोग 10वीं पास किए हो कि नहीं? यहाँ पे क्या लिखा है कि आपके पास कौन सा स्ट्रीम क्या है, साइंस ले, कॉमर्स ले, कौन सा आपके लिए सही रहेगा। दूसरा कॉलेज, ये सब आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन चलते रहेंगे कि नहीं? ये सब आपके दिमाग में क्वेश्चन चलते रहेंगे कि कौन सा मेरे लिए स्ट्रीम सही रहेगा। मेरा दोस्त साइंस ले रहा है, जो मेरे साथ बैठता था, मेरे साथ घूमने जाता था, मेरे साथ पढ़ाई करता था, नहीं करता था, गरबा खेलने जाते थे, नाचने जाते थे, ऐसा है, घूमने जाते थे। आज मेरा दोस्त 10वीं के बाद अलग हो जाएगा। मान लो आपके दोस्त का आया 80%, 90%, आपका आया 60%, 70%, तो आप अपने दोस्त का देखोगे, अरे मेरा दोस्त साइंस ले रहा है, और आपको खुद को पता है कि मैं साइंस में अच्छा नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्त का देखकर कूद जाऊंगा। ये गलती बिल्कुल मत करना आप लोग। देखो, दोस्ती में और करियर में बहुत अंतर होता है। जरूरी नहीं है कि दोस्त आपके साथ रहे जिंदगी भर। आपको पहले अपना करियर बनाना चाहिए, साथ में दोस्त मिलते रहेंगे आपको। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपना देखो कि मैं किस में बेहतर हूं। और कोई भी मार्क्स आपकी ज़िंदगी को डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप कुछ बन नहीं सकते हो। आपका चाहे 50% आए, चाहे 40 आए, चाहे 60 आए, चाहे 80 आए, चाहे 90 आए, ऐसा कोई ऐसा मतलब मार्कशीट नहीं डिसाइड करेगा कि आप ज़िंदगी में सफल व्यक्ति बन पाओगे कि नहीं। बस आपका मेहनत, आपका लगन और ईमानदारी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। आपको आप जो भी काम करोगे एकदम शिद्दत से करना। देखो, आपको वहां तक पहुंचाएगा ही, समझे आप? तो आप अपने फ्रेंड का देख के मत करना। आपके दोस्त वो अपना सोच के किए होंगे, नहीं समझ में आ रहा है, वापस अब किसी न किसी से पूछो, समझे आप? दोस्त का देख के मत चलो। मैं वापस बोल रहा हूं आपको, दोस्त के चक्कर में अगर है तो फिर करियर खराब हो जाएगा। बाद में आपका दोस्त का मान लो, अभी वो जैसे कि एक कहानी बताता हूँ, जैसे कि 2 दोस्त है, मान लो 2 दोस्त है, मान लो 2 दोस्त है, एक है रमेश, एक है राम, बरोबर? ये भी चलो सागर कर देता हूं। अब ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये भी पढ़ने में ठीक ठाक है, ऐसा है। ये अपना गोल पहले से डिसाइड करके रखा था, ये डिसाइड करके नहीं रखा था। ये सोचा था कि चलो भाई जैसा जा रहा है तो इनके साथ दोस्ती हो, आप साथ में लोग रहते हैं, स्कूल साथ में जाते हैं, साथ में पढ़ते थे, ऐसा है, मस्ती करते थे। ये थोड़ा चंचल था, ऐसा है, ये जो सागर था, ऐसा है। अब 10वीं का रिजल्ट आया, मान लो इनका आया 88% और इनका आया 70 या फिर 60%।
ये जो लड़का था ना पैसे को लेकर और अपना ये पैसे पे खेलने में इसको बहुत मजा आता था। पैसे को लेकर हर एक चीज को जानना चाहता था कि कैसे पैसा आता है, फिर कहाँ से कैसा क्या प्रॉफिट कमाया जाता है, कहाँ से कैसा क्या। ये छोटा छोटा बिजनेस भी अपने साइड बाय साइड करता था। ऐसा है, पढ़ने में ठीक नहीं था लेकिन फिर भी करता था वो, ऐसा है। और ये अपना पढ़ाई वाला बंदा था, ऐसा है। तो ये इसका जब 88% आया तो इसके घर वाले और ये पहले सोच कर रखा था हमें साइंस लेना है, बरोबर। अब ये बेचारा कुछ सोचा ही नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत तो करता है भाई अपना। तो इसका 60% आया, मान लो 60% आया, और ये अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये अपने दोस्त से पूछा, तो इसका दोस्त बोला मैं साइंस ले रहा हूँ। अब इसका और कोई दोस्त नहीं था, बस ये एक सबसे, और भी दोस्त लोग लेकिन सबसे बेस्ट फ्रेंड यही था। तो अब ये उससे पूछ के बोला साइंस ले। अब ये भी बेचारा सोच के, ये भी जो कि अच्छा किस्म था कॉमर्स में, और ले लिया वो भी। इसका देख रही है साइंस। अब आगे चलते जाएगा, आगे चलते, दोनों लोग का लाइन साथ में चालू हुआ, बरोबर, राम और सागर का। इसका तो आगे चल के जो आईआईटी का सपना था ये अपना पूरा कर लेगा, लेकिन ये हर बार इससे पूछ पूछ के देख देख के जा रहा है ना, तो क्या लगता है जितना परसेंट ये कमा पाए, जितना आगे ये निकल पाएगा उतना आगे निकल पाएगा क्या? अभी कुछ हम बोल नहीं सकते हैं, समझे आप। लेकिन ये किस में अच्छा था? कॉमर्स में। इसको भी पता कि मेरे को पैसे में खेलने में बहुत अच्छा लगता है, कहाँ कैसा क्या है पैसे के मामले में, सब इसको पता था। ऐसा प्रॉफिट कहाँ से आएगा, लॉस कहाँ से हो रहा है, ऐसा कोई बिजनेस को देख के ही कहीं पे नाश्ता वास्ता करने जाता था वैसे पता कर लेता था कि भाई 20 रुपये का एक वड़ा पाव बेच रहा है, दिन भर में करीब 200-300 लोग आते हैं, अगर ऐसा बिजनेस में भी अगर ऐसा खड़ा कर दूँ, ऐसा है। तो यानी कि इसको पैसे से लेकर बहुत दिमाग था, लेकिन अपने फ्रेंड के चक्कर में किसमें साइंस में चला गया, तो दिक्कत होगा कि नहीं। बाद में जाके 2-3 साल बाद देखेगा इसका दोस्त आगे निकल गई है पीछे, बाद में बोलेगा कि यार मैं अगर अपने हिसाब से गया रहता तो ठीक रहता, ज़्यादा कि नहीं। बोलता यार मैं तो इसमें अच्छा था यार, मेरे को इससे टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा है। इसलिए ये गलती मत करना। आपके जो दोस्त रहेंगे ना वो साथ में ही रहेंगे। मेरे भी जो दोस्त थे आज भी साथ में हैं, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो आपके भी दोस्त लोग साथ में रहेंगे। भले करियर चाहे कितना भी हो, करियर चेंज हो रहा है, जिंदगी चेंज नहीं हो रहा आपका, समझे आप। तो वापस मैं बोला दोस्त के हिसाब से आप लोग मत जाना। आपका जो मन करे, आपको जो कॉलेज अच्छा लग रहा है, आपने इतना मेहनत किया है, आप अपने हिसाब से चलो। मम्मी पापा जहाँ बोल रहे हैं, मैं जहाँ बोल रहा हूँ, जो आपको ठीक लग रहा है वो आप करो, समझे आप। अपने दोस्त के हिसाब से मत जाओ, समझे। तो कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये आप लोग को डाउट रहता है कि नहीं डाउट, कि कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए हम लोग को। फिर कॉलेज कहाँ ले, अभी हम लोग तो वसई में रहते हैं। वसई में किधर रहते हैं हम लोग? तुंगाफाटा में रहते हैं, बरोबर। तुंगाफाटा में कौन से कॉलेज में जाना है वो भी हमको देखना है, या फिर वसई स्टेशन, वसई वेस्ट में जाना है, या फिर बॉम्बे साइड जाना है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, ये भी आपको कन्फ्यूजन में रहोगे कि कौन सा कॉलेज भैया मेरे लिए सही रहेगा, आप बताओ, समझे आप। ये सब कुछ मैं आपको डाउट पूरा क्लियर करूंगा कि कौन सा स्ट्रीम आपके लिए अच्छा है, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि फ्यूचर में आपको क्या बनना है, समझे आप। मतलब क्या बनने के लिए आप सोचे हो, फ्यूचर गोल क्या है आपका, समझे आप। गोल आपका पता करना है मुझे, क्या बनना है आपको। ये सबसे मेन ये 3 पॉइंट है जिसमें आप डाउट होगे, समझे आप। कुछ लोग का 1-2 में डाउट होगा, कुछ लोग का 3 में डाउट होगा, कुछ लोग क्लियर होगा, समझे आप। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी भी आप सही कर सकते हो अपने गोल को, समझे आप। तो अभी हम लोग समझेंगे क्या है। 3 मेन स्ट्रीम होता है, 3 मेन स्ट्रीम होता है, जिसमें 3 मेन स्ट्रीम में क्या है, कॉमर्स क्या है। हम लोग एक एक फील्ड को अच्छे से समझेंगे। कॉमर्स, अब कॉमर्स में होता क्या है, क्या कॉमर्स में होता क्या है। कॉमर्स में आप क्या क्या माइंडसेट से लेके जा सकते हो। अगर आपको बिजनेस करना पसंद है, बिजनेस, समझे आप, मतलब व्यापार करना आपको पसंद है कोई भी चीज का, ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आप अभी आप नए नए हो,
आपको बिजनेसमैन बनना है, ऐसे जो ही नहीं कि आप एकदम लंबा चौड़ा एकदम मॉल खरीद लो, उसमें मतलब ये कर लो, ऐसा नहीं। बिजनेस का मतलब क्या होता है, आपका आइडिया बड़ा होना चाहिए, भले आपके जेब में पैसा हो या ना हो, सोच बड़ी होनी चाहिए। आप स्टार्ट छोटा, मतलब स्टार्ट स्मॉल करो और ड्रीम बड़ा रखो। छोटा छोटा करने से ही आप आगे जाओगे। ये नहीं कि डायरेक्ट आप सोचोगे नहीं एक तो मस्त एकदम गाला ले लेता हूँ, उसमें ये डाल देता हूँ, चेयर डाल देता हूँ, ऐसा नहीं। अगर आपको नॉर्मल वड़ा पाव भी बेचना है ना, तो अगर आपके पास ठेला भी नहीं है ना, तो आप नॉर्मल एक बकेट वकेट लगा कर अपना चेयर कुर्सी लगा के अपना बेच सकते हो, समझे आप। लेकिन आपके जो प्रोडक्ट हो उसमें दम होना चाहिए। बिजनेस में क्या होता है ना, बिजनेस में अगर आपको बिजनेस लाइन में अगर जाना हो, तो बिजनेस में क्या होता है, आपको अपने हिसाब से बिजनेस नहीं करना रहता है, लोगों के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप सोचे, ऐसा फोन में रील्स देख रहे थे या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, किसी का देख लिए कि आज बंदा पहले मस्त नॉर्मल था, चाय बेच बेच के इतना आगे चला गया, इतना मतलब बहुत आगे निकल गया, ऐसा है। तो तुम भी कल से कल मस्त एकदम लगाओगे तुंगा फड़ा में चाय, अब बिजनेस चालू करोगे, उससे नहीं चलता है। मार्केट में नीड देखते, नीड किसकी जरूरत है, तुमको जिसकी जरूरत है वो नहीं चाहिए, मार्केट में किस चीज की जरूरत है। आप देखो अपने आसपास, पहले कभी भी किसी को साफ सफाई करना रहता है ना, पहले अपने घर को साफ सफाई करना चाहिए। घर जब साफ सफाई हो गए ना, तो धीरे धीरे आप थोड़ा स्टेप आगे करो, फिर अपने आगे पीछे आजू बाजू, फिर धीरे करके आप एरिया बड़ा करो। तो सेम आप अपने एरिया में देखो कि किस चीज़ की नीड है, जिस चीज़ की नीड है वो बिजनेस डालो। ये नहीं कि वहाँ पे चाय चलो तो तुम भी चाय चलाओ, नहीं, समझे आप देखो अपने हिसाब से कि किस चीज़ की जरूरत। अब स्टार्ट स्मॉल करो, धीरे धीरे करो करो करो, ग्रोथ होगा, नाम होगा, लोगों जब आपको पता चलेगा लोगों को कि आपका प्रोडक्ट में दम है, तो ऑटोमेटिक लोग आएंगे। फिर आप धीरे धीरे करके बड़ा करो, समझे आप। डायरेक्ट बिजनेस नहीं खोलते और डायरेक्ट जाके कोई भी दुकान नहीं खोल देंगे। यहाँ पे दुकान क्यों फेल होता है, वो मार्केट को रिसर्च नहीं करेगा। पहले मार्केट को रिसर्च करो कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, जो चीज़ की कमी है वो डालो। वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या आप जो प्रोडक्ट बनाए हो वो उन लोग ले सकते हैं क्या। ये नहीं ये पता चला यहाँ पे लोग 10 रुपया महीना कमाते, 15 रुपया महीना कमाते, और मस्त एकदम स्टारबक्स जैसा कॉफ़ी खोल दिए हो और 150 रुपये का कॉफ़ी, 100 रुपये का कॉफ़ी। यहाँ पे एक वड़ा पाव लेने के लिए भी 10 बार सोचते हैं लोग, तुम 100 रुपये का कॉफ़ी बेचोगे तो चलने वाला है क्या, नहीं ना। कहाँ चलेगा, अंधेरी बोरीवली, जहाँ पे एक हाई स्टैंडर्ड लोग रहते होंगे जो उसको अफोर्ड कर पाए। तो वो आपको देखना है कहाँ पे आपका काम हो सकता है, समझे आप। तो ये सब दिमाग किसमें होता है, कॉमर्स में। किसमें होता है, कॉमर्स में, समझे आप। कोई डाउट। फिर अकाउंटेंट, अकाउंट्स। अभी आप कॉमर्स जाओगे तो आपको अकाउंट्स जिंदगी भर आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, समझे आप। इकोनॉमिक्स, ये पूरी दुनिया है कॉमर्स की, समझे आप। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा। फिर साइंस, साइंस में क्या है, अगर आप साइंस फील्ड में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड, फिर क्या लिखा है, टेक्नोलॉजी, आईटी फील्ड, बराबर। किस में मिलेगा ये, साइंस में। तो आर्ट्स में आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए, टीचिंग के लिए, सोशल वर्क के लिए, ये सब के लिए आप तैयारी कर सकते हो, किसमें, आर्ट्स में। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, कोई भी चीज़ आप बनाओगे तो उसमें डिज़ाइन पे जाओगे, डिज़ाइन पे जाओगे कि नहीं। तो आर्ट्स मतलब एक एग्जांपल्स है, आर्ट्स के पास जाओगे, फिर अब उसको जो बनाया जाएगा क्या, साइंस का यूज करके बनाया जाएगा। फिर उसमें कितना पैसा लग रहा है क्या, ऑफकोर्स ना भाई, ऐसा है। जो रॉकेट बनाते हैं, जो रॉकेट या फिर जो भी प्रोडक्ट, मान लो एक पेन, मैं वो एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना पेन का, क्या, पेन का, या फिर कार का, किसका, कार का। तो मैं कार का डिजाइन बनाऊंगा, बराबर, एक कार का डिजाइन बनाऊंगा, समझे। एक कार का डिजाइन मैं बनाया, तो मैं ये आर्ट्स में आ गया, किस में आ गया, जिसमें हम ड्राइंग व्राइंग ये सब कर सकते हैं ना, समझे आप। अब ये मैं किस में बनाया, एक पेज पे बनाया। कोई प्रोडक्ट, चाहे आप बिल्डिंग बनाओ, चाहे आप कुछ भी बनाओ, तो पहले आप डिजाइन बनाते हो कि नहीं, कि डायरेक्ट ये कर देते हो, पहले आप डिजाइन बनाओगे। ये आर्ट्स का काम हो गया। अब ये आर्ट्स वाला किसके पास जाएगा, कॉमर्स वाले के पास। क्या करेगा वो, देखेगा इसमें कितना खर्चा
बैठेगा, इसमें क्या क्या मटेरियल यूज होगा पता लगेगा कि नहीं, तो वो फिर उस खर्चा बताएगा कॉमर्स वाला कि इतना इतना ये बैठेगा, बराबर। अब ये साइंस वाले लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन कौन सा सामान यूज करना है, इसका काम है डिजाइन बनाना, डिजाइन बना के दे दिया कि नहीं। अब इसमें कौन सा मटेरियल यूज कर रहा है, कैसा क्या कर रहा है, ये कौन बोलेगा, साइंस वाला बोलेगा कि हाँ ये चीज डालो वो चीज डालो तो ये ऐसा रहेगा वो ऐसा रहेगा ये ऐसा रहेगा, बराबर। तब वो कौन कौन सा प्रोडक्ट डाल रहा है वो तो बता देगा कि मुझे लगता है कि ग्लास जो है ना इधर का ऐसा नहीं बुलेट प्रूफ होना चाहिए ऐसा है, तो ये तो सब अपना लिख लिख के दे देगा साइंस वाला। फिर उसका जो कॉमर्स वाला बंदा रहेगा वो क्या करेगा, देखेगा, अब वो पूछेगा जो बॉस है, जैसे मान लो मैं बॉस हूँ, बराबर। अभी 3 लोग काम पे लगे हैं, तो मैं बोला ये मेरे को आके डिजाइन दिखाया, मैं बोला कि हाँ कार का डिजाइन मस्त है, तो आर्ट्स वाला पास हो गया कि नहीं। फिर कॉमर्स साइंस वाला बंदा आया, उसने बताया ये सामान लगाएंगे ऐसे ऐसे होगा, मस्त दिखेगा ऐसा है, तो मतलब ठीक है ये भी चलता है, इसमें भी मैं इसको पास कर दिया। अब ये आया भाई पैसे का खेल, जेब में पैसा भी तो होना चाहिए। अब कॉमर्स वाला बंदा आया, वो बोलता है देखो ये दोनों के हिसाब से ये जो कार है ये करीब 20 लाख का 30 लाख का ऐसा बनेगा। अब मैंने जो मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सोचा कि मेरा कार जो बनना चाहिए कम से कम 5 से 10 लाख के अंदर बनना चाहिए कि नहीं। मैं जो नॉर्मल इंसान है उनके लिए मैं कर रहा हूं ऐसा है, एवरेज, मैं ऐसा हाई फाई लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं ऐसा है। तो अब ये मैं बजट कहाँ चला गया, बहुत आगे चल गया कि नहीं। तो मैं इसको बोलूंगा भाई तो ऐसा कुछ करो जो ये होता है, फिर ये साइंस वाले बोलेगा तो प्रोडक्ट चेंज करो, सामान चेंज करो जो उसमें लग रहा है, समझे आप। डिजाइन भी देखिए कहाँ कहाँ से कम करूँ, समझे आप, उस हिसाब से अपना करेगा, बजट भी बैठेगा कि नहीं आपको समझ में आया। तो इस तरह से काम होता है तीनों का। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मैं साइंस ले लिया हूं तो मेरे को आगे जॉब भी नहीं मिलने वाला, आगे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा मत सोचना। कॉमर्स ले लिया हूं तो मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, आर्ट्स ले लिया हूं कोई काम नहीं मिलेगा, साइंस नहीं, कुछ ना कुछ जरूर काम मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके अंदर कितना नॉलेज है। आज के टाइम में पढ़ने से ज्यादा नॉलेज लो, किताबी ज्ञान से ज्यादा नॉलेज लो, सीखो बाहर जाकर कैसे क्या बनता है कैसे क्या होता है, समझे आप। खाली किताबी ज्ञान से नहीं मिलने वाला है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी लो आज के टाइम में। तो इस तरह से हमको काम करने मिलेगा, समझे आप। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, समझे आप। आपको अगर एक, मुझे अभी एक मूवी का याद आ रहा है अक्षय कुमार का, वो अपना मंगलयान ना क्या नाम था, मिशन मंगल, उसमें भी देखो ऐसे ही होता है, रॉकेट को भेजा जाता है, समझे आप। उसमें भी बहुत सारी चीज चेंज किए जाते हैं, समझे आप। उसमें भी बजट का इशू होता है, कम बजट में उन लोग लेके जाते हैं वहां पे, बजट का इशू हुआ कि नहीं, क्योंकि फाइनेंस का भी है ना, तो फाइनेंस कहाँ आते हैं, कॉमर्स में आते हैं, डिजाइन वाले लोग रहेंगे कि नहीं, आर्ट्स वाले, समझे आप। तो आपको इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है फील्ड वो चूज करो, अपने दोस्त अपने परिवार मेरे हिसाब से मत करो, आपको क्या बनना है वो आप अपना देखो, समझ में आया आपको, समझे। ये आपका ये था, ये तीनों समझ में आया, कोई डाउट, समझे। अब हम एक एक फील्ड को समझेंगे। क्या है कॉमर्स, क्या है कॉमर्स में क्या क्या रहेगा, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, क्योंकि आप बिजनेस के ऊपर पढ़ोगे ना, ये पूरा बिजनेस के रिलेटेड ही रहेगा ऐसा है, और पैसे से रिलेटेड रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसमें करियर ऑप्शन आपको क्या क्या मिलेगा, करियर ऑप्शन क्या क्या मिलेगा आपको, सीए का आप कर सकते हो अगर आपको सीए बनना है, समझे आप। सीएस कर सकते हो, बैंकिंग आपका, अगर आपको बैंक के फील्ड में जाना है, जैसे आप लोग बैंक में जाते हैं, आपके पापा मम्मी या फिर आप लोग भी कभी ना कभी जाओगे या फिर गए होंगे, तो वहाँ पे देखोगे उधर पे बैंक में लोग काम करते हैं, तो अगर आपको बैंक मैनेजर या फिर कुछ ऐसा करना है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी आपको इसमें मिल सकता है, समझे आप, उस फील्ड में जा सकते हो, उस पर अपना करियर बना सकते हो। बिजनेस, बिजनेस कर सकते हो, समझे आप। एमबीए क्या कर सकते हो, एमबीए, समझे आप। तो ये सब करियर आपको किसमें मिलेगा, कॉमर्स में, किसमें मिलेगा, कॉमर्स में। और भी करियर ऐसा नहीं है, और भी है, लेकिन ये कुछ मैं आपको बताया। जब आप इस फील्ड में घुसोगे, देखिए जिसको भी कॉमर्स लेना होगा, समझे आप, उसको अगर ये फील्ड में जाना होगा तो आप करियर ऑप्शन और भी है, ये तो मैं कुछ करियर ऑप्शन बताया हूं, और भी है। आपको लॉयर बनना है या फिर आपको मतलब जो आपको, आप जब उसमें जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक सब धीरे धीरे करके पता चलेगा क्या क्या आपके लिए है करियर, समझे आप। क्या रहेगा, बेस्ट फॉर बिजनेस और नंबर्स, क्या, हाँ नंबर में इंटरेस्ट, मतलब वही मैं आपको बताया कि पैसे को लेकर मजा, जिसको पैसे से लेकर मजा आता है, समझे आप, उनके लिए करियर बेस्ट है। पैसे को खेलना, पैसा कमाना नहीं, वो तो कमाओगे या पैसा है, लेकिन पैसा कितना क्या आ रहा है कितना जा रहा है, पैसे का दिमाग रहता है, तुमको याद रहता है कि इतना पैसा इतना खर्चा हुआ, इधर इतना खर्चा, आप सामान देख के पता करोगे भाई इतना पैसा खर्चा होने वाला है, ऐसा है, समझे आप। बजट, घर पे फैमिली बना, मम्मी बनाती है बजट कि स्कूल का फीस, इसका फीस, हॉस्पिटल का बिल, ये राशन का, ये सब मम्मी अलग से बिल बना के रखती है। मम्मी भी अपना अलग से कॉमर्स पढ़ती है, समझे, भले पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन उनको सब पता है कि दूध वाले को इतना पैसा देना है, पापा से आपसे पैसा मांगेंगे कि इस बार का बजट, ये महीने का बजट 10,000 रुपया लग रहा है मुझे, या फिर 15,000 लग रहा है, ऐसा है, तो पापा एक बार में दे देंगे उनको। अब उसको कैसे यूज करना कौन ये करेगा, मम्मी करेगा, समझे आप। कोई डाउट है इसमें,
समझ में आया? कॉमर्स में आपको सही दिख रहा है? वो दिख रहा है जो लिखा हुआ है? हाँ, ये जो छोटा छोटा लिखा सब दिख रहा है? प्रोफेशनल लग रहा है कि नहीं ऐसा? हाँ, क्या रहा था? ये मार्कर का चेंज करूँ क्या? सही दिख रहा है? हाँ, क्या हुआ? सही दिख रहा है? अब मैं सही दिख रहा हूँ कि नहीं रे? हाँ, ये ट्रायल है। चलेगा चलेगा, पहली बार थोड़ा खराब बनना चाहिए। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये कॉमर्स का था, बरोबर। अब हम लोग साइंस का देखेंगे। साइंस में आप साइंस लोगे इसमें से, समझे आप? तो साइंस में क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा? मेन चीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और भी सब्जेक्ट है, समझे आप? लेकिन मेन सब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट है, समझे आप? अब ये 10वीं के बाद आपके ऊपर है कि आपको साइंस फील्ड में जाना, करियर किस में बनाना है, साइंस में बनाना है, कॉमर्स में बनाना है कि आर्ट्स में बनाना है। तो साइंस के लिए ये है मेन, बरोबर। अब करियर क्या क्या ऑप्शन है? आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईटी प्रोफेशनल में जाना है, रिसर्च में जाना है। रिसर्च मतलब पता है आप लोग को, हर एक चीज़ का रिसर्च होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ अभी तो रिसर्च नहीं हुआ है, तो आप रिसर्च में जा सकते हो, समझे आप? वो आप पे डिपेंड करता है। और भी करियर है, समझे आप? ये छोटा मोटा लिखा हूँ। जो पढ़ाई में स्ट्रांग और लॉजिकल थिंकिंग रखता है उनके लिए बेस्ट है, समझे आप? आपके अंदर वो दम होना चाहिए। ऐसा है, भले आपका 10वीं में 50% आया हो चाहे 60% आया हो। देखो, साइंस थोड़ा टफ होता है, कॉमर्स भी टफ होता है, सब अपने अपने फील्ड में टफ होता है। डिपेंड करता है आप कैसे आप यूज करते हो, किस तरह से आप उसको देखते हो। अब हम लोग साइंस का देखेंगे। साइंस में आप साइंस लोगे इसमें से, समझे आप? तो साइंस में क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा? मेन चीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और भी सब्जेक्ट है, समझे आप? लेकिन मेन सब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट है, समझे आप? अब ये 10वीं के बाद आपके ऊपर है कि आपको साइंस फील्ड में जाना, करियर किस में बनाना है, साइंस में बनाना है, कॉमर्स में बनाना है कि आर्ट्स में बनाना है। तो साइंस के लिए ये है मेन, बरोबर। अब करियर क्या क्या ऑप्शन है? आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईटी प्रोफेशनल में जाना है, रिसर्च में जाना है। रिसर्च मतलब पता है आप लोग को, हर एक चीज़ का रिसर्च होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ अभी तो रिसर्च नहीं हुआ है, तो आप रिसर्च में जा सकते हो, समझे आप? वो आप पे डिपेंड करता है। और भी करियर है, समझे आप? ये छोटा मोटा लिखा हूं। जो पढ़ाई में स्ट्रांग और लॉजिकल थिंकिंग रखता है उनके लिए बेस्ट है, समझे आप? आपके अंदर वो दम होना चाहिए। ऐसा है, भले आपका 10वीं में 50% आया हो चाहे 60% आया हो। देखो, साइंस थोड़ा टफ होता है, कॉमर्स भी टफ होता है, सब अपने अपने फील्ड में टफ होता है। डिपेंड करता है आप कैसे आप यूज करते हो, किस तरह से आप उसको देखते हो। से एग्जाम्पल, अब ये 10वीं का एग्जाम हुआ था, बरोबर। मैं अपने बच्चों लोग से मिलने भी गया, 11 12 का भी एग्जाम हुआ, उनसे भी मिलने गया। तो बहुत लोगों का बोले कॉमर्स का पेपर अच्छा नहीं गया, मतलब कॉमर्स में अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं गया, बीके का पेपर अच्छा नहीं गया। ऐसा है, मेरे बच्चे लोगों को तो अच्छा गया, मैथ्स का भी अच्छा गया। तो डिपेंड करता है कौन कितना पढ़ा है। आपने 10 क्वेश्चन पढ़ा, मान लो वही 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आया, और बाकी लोग ने वो 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन याद किया था, तो वो याद नहीं किया तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। वो पढ़े नहीं तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। उसको रिवाइज करना चाहिए था, उसको पढ़ना चाहिए था, समझे आप? तो डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़ कैसे मिल रहा है। आप अगर अच्छे से पढ़े रहोगे तो आप तो पूरा लिख लोगे। पेपर कुछ हार्ड और कुछ ईजी नहीं होता है, बट डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़े हो साल भर में, समझे आप? तो आपको उस हिसाब से लगेगा। आर्ट्स में क्या क्या पढ़ना रहेगा? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, समझे आप? इंग्लिश और भी चीज़ ऐसा, समझे आप? फिर यहाँ पे करियर क्या क्या ऑप्शन है? गवर्नमेंट जॉब, रेलवे, जो भी है गवर्नमेंट का, समझे आप? टीचिंग का हो गया, फिर ये अपना लॉयर का हो गया, सोशल वर्क हो गया, जो भी चीज़ आपको जम रहा है अपने हिसाब से आप इसमें कर सकते हो, जब आप उस फील्ड में जाओगे तो, समझे आप? अभी मैं आपको ऊपरी ऊपरी बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? ऊपरी ऊपरी बता रहा हूँ। अभी आप लोगों को मैं एक पेज दूंगा, वो पेज में आप लोग ना अपना नाम लिखना। अपना नाम लिखने के बाद ना आपने क्या सोचा है कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, वो फील्ड का नाम लिखना कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। फिर आप उसके बाद आप लिखना, पहला पॉइंट क्या लिखना? आप पहला आप लिखना अपना नाम, समझे आप? नेम। दूसरा आप लिखना कौन सा स्ट्रीम, आप स्ट्रीम क्या चूज कर रहे हो, बराबर। थर्ड में आप बताना कि मतलब आपको क्या बनना है, स्ट्रीम क्यों वो चूज किया। जैसे एग्जांपल, अभी आप यहाँ से आप क्लासेस से छुट्टी हुआ, आपको कहीं घूमने जाना, आपको पता नहीं है, गाड़ी को रोके आप बैठ गए उस पर। अब वो गाड़ी वाले को आप बताए हो कहाँ जाना है,
वो तो गाड़ी वाला भाई, उसको पैसा कमाना है, क्या करना है, तुमको बैठाएगा और तुम जब तो कुछ ना बोलोगे, तुम वो पूछ रहा है बाबू कहाँ जाना है, और आप कुछ बोल ही नहीं रहे, बोले नहीं रहे, आप खाली बोला चलो, तो चल रहा है वो। अब वो पूरा दिन भर घुमाया, इधर उधर इधर घुमाते घुमाते घुमाते, आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, समझे आप घूम रहे हो। अगर आपको डायरेक्शन पता रहेगा कि मेरे को यहाँ पे जाना है, तो डायरेक्ट आप ऑटो वाले को या फिर टैक्सी वाले बोल के आप वहाँ पे नहीं पहुँच जाओगे, आपका टाइम बचेगा, पैसा भी बचेगा कि नहीं। लेकिन आपको अगर कुछ नहीं पता तो आप ऐसे घूमते रहोगे, समझे आप। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपने ये स्ट्रीम जो आर्ट्स है, साइंस है या फिर कॉमर्स है, जो भी आपने चूज किया है, समझे आप, उस फील्ड में आप क्या बनना चाहते हो, क्या क्या बनना चाहते हो, समझे आप, क्यों आप ये स्ट्रीम चूज कर रहे हो, बरोबर। चौथा आपको क्या लिखना है, आपको ये तीनों में से कोई एक स्ट्रीम करना है, फैमिली वाले क्या बोल रहे हैं, करने दे रहे कि नहीं, समझे आप उसमें अच्छे हो कि नहीं। अगर आप सोचे हो मुझे ये करना है, तो फैमिली वाले कोई मना कर रहा है या फिर फैमिली वाले से कोई दिक्कत है, समझे आप, कि पापा मना कर रहे हैं, पापा बोले साइंस ले लो, मम्मी बोल रहे ये ले लो, या फिर भाई बोल रहे ये ले लो, आप उनसे कोई ले रहे, आपको क्या करना है वो आप सोचो। आपको अगर घर से कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, मान लो कॉलेज का दिक्कत आ रहा है, किसी चीज़ का भी दिक्कत आ रहा है, आप वो देखो, यहाँ पे मुझे लिख के दो। अगर 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 आपका सब सही है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, घर से कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करो, हैप्पी लिख दो, समझे आप, कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर वाले अलाउ कर रहे हैं, समझे आप। लेकिन अगर जैसे भी आपको दिक्कत हो रहा है कॉलेज को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर, समझे आप, तो आप यहाँ पे जरूर लिखो, पैसे का दिक्कत है, कॉलेज में एडमिशन करवाने का दिक्कत है, समझे आप, आगे मुझे क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा है, समझे आप, तो आप ये सब प्रॉब्लम लिखो। ये 4-5 पॉइंट आपको लिखना है, समझे आप। आगे आते हैं अब कॉलेज, क्या ये मैं हमारे वसई मुंबई में जो कॉलेज है, समझे आप, नामी कॉलेज, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, समझे आप। आपको अगर स्टेशन नहीं जाना है तो अपने यहाँ पे भी जूनियर कॉलेज बहुत सारे हैं तुंगा फाटा में, समझे आप, तुंगा फाटा की तरफ पे, सातवेली की तरफ पे भी जूनियर कॉलेज बहुत सारे हैं। अगर आपको यहाँ पे जम रहा है, यहाँ पे पढ़ो, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, आपको जो कॉलेज जम रहा है वो कॉलेज में जाओ आप, समझे आप अपने हिसाब से, अपने दोस्त के हिसाब से नहीं, अपने मेरे हिसाब से नहीं, आप अपने हिसाब से जाओ, आपको जहाँ जाना है, समझे आप। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कॉलेज वसई, वेस्ट और विरार में मिलेंगे, समझे आप। अगर आपको तुंगाफाटा में ही पढ़ना है 11-12, आपको घर वाले बाहर नहीं जाने दे रहे, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज है, आपको जो कॉलेज जम रहा है जूनियर कॉलेज के लिए आप वहाँ पे जा सकते हो, समझे आप। बाकी अगर स्टेशन साइड में जाना होगा आपको तो वर्तक, फिर अपना जीजी कॉलेज तो 11-12 में नहीं होगा शायद से, अब इसको उतना आइडिया नहीं है, डिग्री कॉलेज का रहता है शायद, अभी क्या पता इसका बता नहीं सकता मैं। विवा कॉलेज विरार में, समझिए आप। और आपको मुंबई साइड में मिट्टीबाई कॉलेज, एनएम कॉलेज, ठाकुर कॉलेज, और भी कॉलेज उधर पे है, समझे आप, और भी कॉलेज वहाँ पे है। जो आपको कॉलेज जम रहा है, मैं ऐसा ये नहीं बोला कि आप यही कॉलेज में जाओ, समझे, आप बहुत कुछ सोच समझ के जाओ। आप अपने मार्क्स देखो कैसा आ रहा है आपका ट्रैवलिंग कितना जा रहा है, खर्चा कितना जा रहा है, समझे आप सब कुछ देखते हुए फिर डिसाइड करो कि आपके लिए कॉलेज सही है कि नहीं है, समझे आप। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं उधर पे जाऊंगा बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तो हम यहीं पे भी पढ़ सकते हैं, यहीं पे भी आप, यहाँ तुंगाफाटा सातीवली में भी आपको अच्छे अच्छे कॉलेज मिलेंगे, समझे आप अपने हिसाब से कॉलेज चूज करो, वहाँ पे आप अपना एडमिशन करवा लो, समझे आप। बाकी 2 साल बाद आपको जब ग्रेजुएशन के लिए जाओगे तब आपको जो कॉलेज जमना है वो कॉलेज में जाओ आप, समझे आप। ये कुछ कॉलेज है, समझे, जिसका बारे में बताया हूँ मैं। और भी कॉलेज है, ये तो कुछ कॉलेज के बारे में बताया हूँ मैं, और भी कॉलेज है, समझे, पीटर्स कॉलेज है, फिर अपना यहाँ पे अपने इधर पे सातीवली में और भी कॉलेज है, अभी नाम नहीं ले सकता कॉलेज का, ऐसा है। बाकी वैसे वेस्ट में भी बहुत सारे कॉलेज है, मुंबई साइड में कॉलेज है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कॉलेज का नाम बता दे रहा हूँ, आपको भी गूगल पे नाम मिल जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके घर वाले उधर भेजना चाहते हैं कि नहीं। दूसरी बात, आपको पढ़ना है,
आपको टाइम भी मैनेजमेंट देखना है। आपको यहाँ से स्टेशन जाने में आपको बता दूं मैं कितना टाइम लगेगा। यहाँ से अगर आपको स्टेशन जाना होगा, बस से जाओगे आप, पहले यहाँ से आप पैदल जाओगे घर से, क्योंकि हम तुंगाभरा में रहते हैं। यहाँ से हम लोग को बस स्टॉप जाना पड़ेगा, तो उसमें पकड़ लो 20 मिनट लगेगा, समझे आप। फिर वहाँ से बस के लिए पकड़ोगे तो 1 घंटा लगेगा आपको स्टेशन पहुँचने में। फिर वहाँ से अगर आप कॉलेज जहाँ चूज करोगे, मतलब पकड़ लो 1.5 घंटा पकड़ लो, तो 3 घंटा आपका जाएगा जाने आने में। यहाँ पे आप नज़दीक कॉलेज पकड़ोगे, घर के बाजू में रहेगा, जैसा जो आपको जमे, समझे आप। नज़दीक पकड़ना है कि दूर पकड़ना है, मुंबई साइड जाना है, मुंबई साइड जाओगे तो बहुत, अगर आप स्टेशन के बाजू में रहते तो मैं बोलता आप मुंबई साइड जाओ, समझे आप। अगर स्टेशन के बाजू में रहते, क्योंकि तुरंत ट्रेन पकड़ना तुरंत भागना है, यहाँ से आपको खुद स्टेशन जाना है, स्टेशन के बाद उधर जाना है, तो आपको अगर स्टेशन साइड में जाना है स्टेशन साइड में जाओ, जहाँ आपको जम रहा है वहाँ पे जाओ। देखो आपको नॉलेज लेना, क्या करना है, नॉलेज। आपको देखो कहाँ पे सर्विस अच्छा प्रोवाइड हो रहा है, कहाँ पे आपको नॉलेज ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पे आप कदम रखो, समझे आप। जहाँ पे आपको सीखने के लिए मिले, लोगों से सीखने के लिए मिले, लोग किस तरह से बात करते हैं, हमारे इधर पे कैसा बात करते हैं, एवं इधर कैसा बात करते हैं, वैसे वेस्ट में कैसा बात करते हैं, मुंबई साइड में कैसे लोग रहते हैं, तो वो सब देखो, सीखो, कैसा रहन सहन है, ये सब नॉलेज लो। उधर के बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई में कैसे हैं, क्या थॉट रखते हैं उन लोग का कुछ एम रहता है कि नहीं। तो जैसा आप रहोगे बाकी लोगों के साथ, वैसा आप बनोगे। आपको अगर इधर रहना है तो इधर रहो, उधर रहना है तो उधर रहो, जहाँ आपको जम रहा है वहाँ पे जाओ, समझे आप। डिपेंड करता है आपको कौन से कॉलेज जाना है। वापस मैं आपको बोल रहा हूँ, दोस्त के हिसाब से कॉलेज मत जाना, अपने हिसाब से कॉलेज जाना है, आपको जो ठीक लगे, समझे आप। ये मैं कुछ कॉलेज का नाम बताया हूँ, जो ही नहीं कि ये कॉलेज है, आपको जो कॉलेज जमना है वो कॉलेज में जाओ, समझे। हाँ, आप मुझे उसमें नीचे लिखना भी आपको कौन से कॉलेज में जाना है, समझे आप। अब यहाँ पे अब आपका रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, मई के स्टार्टिंग फेज में आता है, वही 15 के पहले ही आ जाता है। इस बार देखो कब आता है, समझे आप। अभी कुछ कंफर्म नहीं है मुझे उतना, तो 10वीं का आपका रिजल्ट आएगा, हम लोग देखेंगे, समझे आप। फिर फॉर्म भरना रहेगा FIJC का। FIJC का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, समझे आप। ये जूनियर कॉलेज में होता गया है, देखो सिर्फ आपका कपड़ा चेंज होता है, समझे आप। कपड़ा मतलब क्या, स्कूल में थे तो आपका स्कूल ड्रेस था, अब ये कॉलेज में जाओगे स्कूल ड्रेस चेंज करके आप अपना घर का कपड़ा जो पहनना पहन के जा सकते हो। दूसरा, जिस तरह से आपको स्कूल में रखा जाता था उस तरह से आपको कॉलेज में नहीं रखा जाएगा। मतलब आप स्कूल में जैसा कुछ मस्ती करते थे, कुछ भी करते थे, ऐसा करते थे, तो टीचर आपको एकदम ध्यान से देखते थे, आपके गलती पे आपको ये डांटते थे, चिल्लाते थे। कॉलेज लाइफ में उतना नहीं होता है, चिल्लाते हैं, कुछ कुछ सर टीचर रहते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं चिल्लाएंगे, समझे आप। तो वहां पे आपको थोड़ा फ्री मिला जाता है। अब आपको बिगड़ना नहीं है, अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो, समझे आप। सीखो, देखो, लोगों से जो आपको अच्छा लगता है वो अच्छी चीज रखो, जो खराब लगता है उसको हटा दो, समझे आप। तो ये FIJC का क्या है, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, समझे आप। तो क्या रहेगा, आपका पहला स्टेप आएगा रिजल्ट। रिजल्ट जैसे ही आएगा, मेरे बच्चों का रिजल्ट आएगा, आप लोग का रिजल्ट आएगा, तो आप लोग यहीं पे आओगे देखने के लिए। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, 1-2 दिन, 3-4 दिन या फिर 1 हफ्ते के बाद फॉर्म आता है, समझे आप। फॉर्म ऑलरेडी मतलब 95% कॉलेज में क्या होता है ना, फॉर्म अभी ऑनलाइन हो चुके हैं, समझे आप, ऐसा है। और कुछ परसेंट नहीं हुआ, ऑफलाइन है। तो हम लोग देखेंगे कौन से कॉलेज में एडमिशन करवाना है। फिर वो जैसे हो गया, आपका फॉर्म आ गया, हम फॉर्म भरेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉलेज, आप अपने मनपसंद कॉलेज चूज करना। क्या करना, आपका चाहे कितना ही परसेंटेज आया हो, अगर आपको यहीं पढ़ना यहीं पढ़ो, बाहर पढ़ना बाहर पढ़ो, जहां पढ़ना वहां पढ़ो, आप अपने हिसाब से, समझे आप। दूसरा, फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा। क्या आएगा, लिस्ट, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे आपका कौन से कॉलेज में। 1-2 कॉलेज में तो हम लोग भरेंगे नहीं, 4-5 कॉलेज में भरेंगे, उसमें देखेंगे आपको कौन से कॉलेज में जाना, किस में लिस्ट में नाम आया है, समझे आप। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप है, फीस जमा करो और एडमिशन कंफर्म करो, समझे आप। ये इतना प्रोसेस है। जब आपका रिजल्ट आएगा मैं रहूंगा आपके साथ,
मैं आपका एडमिशन फॉर्म का चाहे जो भी चीज़ हो सब मैं देखूंगा। एडमिशन का जो भी आपको डाउट हो मैं आपका सब क्लियर करके दूंगा। बाहर से भी अगर कोई आएंगे, जो कि आते हैं हर साल, ये तुंगा फाटा से साथी वाले से लोग आते हैं फॉर्म भरवाने, तो फॉर्म मैं भर के देता हूँ। तो अगर बाहर से भी कोई आएंगे तो उनका भी फॉर्म मैं भर के देता हूँ। तो अगर आपके दोस्त लोग होंगे कोई जिसको फॉर्म भरवाना होगा या कॉलेज का कुछ डाउट होगा तो आके मिल सकते हैं, समझे आप, ऐसा है। और बाकी फॉर्म का एडमिशन का सब मैं बताऊंगा कैसे, क्या आपको ज़रा से भी मैं दिक्कत होने नहीं दूंगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है भैया कैसा फॉर्म भरा जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। मैं हूँ, मैं आपको सब बताऊंगा कि मैं खुद फॉर्म भर के दूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कौन से कॉलेज जाना है, कैसे क्या करना है, कहाँ फॉर्म जमा करना है, कब लिस्ट में नाम आएगा, कैसा क्या होगा, समझे आप। ये पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, समझे आप। पहला स्टेप समझ में आया आपका, क्या आएगा सबसे पहले रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे, फिर कॉलेज हम लोग चूज करेंगे कौन से कॉलेज में हम लोग को जाना है, फिर उसके बाद क्या है मेरिट लिस्ट देखेंगे कहाँ पे हम लोग मेरिट लिस्ट आया है, फिर उसके बाद फीस जमा करेंगे, फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। कोई डाउट है यहाँ पे, समझ में आया आपको यहाँ तक? और कुछ पूछना है आपको कॉलेज के बारे में या फिर अपना ये कुछ ऐसा जानकारी समझ में आ रहा है ना सब? अब यहाँ पे स्ट्रीम पता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स चुनते टाइम कुछ बातों का याद आपको रखना पड़ेगा, समझे आप। क्या याद रखना है, क्या लिखा है, इंटरेस्ट। वो स्ट्रीम आपको पसंद है तो ये आप चुन रहे हो कि अपने मन से कुछ भी आप चुन ले रहे हो। पसंद होना चाहिए, पैशन होना चाहिए उसके बीच में, आपका एम होना चाहिए कि भाई हाँ ये स्ट्रीम से मैं यहां पहुंचूंगा। ले लिए हो दादर का टिकट, बैठ गए हो धानु ट्रेन में, क्या लगता है टीटी नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा ना। जाना तुम वसई में रहते हो और जाना है दादर, समझे आप। और गलती से मेरे से पूछे आप लोग कि दादर भैया दादर जाना, मैं दादर बोला, जाके टिकट काउंटर धानु बोल दिए, समझे आप। तो आप या तो दोनों कोई भी एक गलत रास्ते पे चले गए तो बहुत प्रॉब्लम होगा ना। दादर का टिकट है, पहुंच गए धानु, अगर पकड़ लिया टीटी तो फाइन मारेगा कि नहीं। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से, मार्क्स से नहीं करना है, पैशन से करना है। किससे करना है, आपके अंदर का पैशन क्या है, आपका दिल क्या बोल रहा है आपको क्या करना है, समझे आप। दोस्त के फॉलो मतलब क्या, दोस्त के बातों पे, दोस्त के पीछे पीछे तुमको नहीं जाना है। अगर तुम्हारा दोस्त कॉमर्स ले रहा है, तुमको भी अगर अंदर से लग रहा है कि हाँ मैं भी कॉमर्स में अच्छा हूं, मैं भी आर्ट्स में अच्छा हूं, मैं भी साइंस में अच्छा हूं, तो लो आप। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं हूं ये सब में तो आप मत लो, समझे आप। कुछ डाउट? तो आपने दो ये गलती मत करना प्लीज, मैं आप सबको बोल रहा जितने लोग हैं, समझे आप। जो यहां देख रहे उनको भी बोल रहा हूं, जो यहां बैठे उनको भी बोल रहा हूं कि आप अपने मन से लेना, समझे आप। क्योंकि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपकी जिंदगी डिसाइड होगी कि आप कौन से फील्ड में आप जा रहे हो, समझे आप। तो गलत डिसाइड नहीं करना है, समझे। फिर क्या है, आपको ना समझ में तो क्या करना है आपको, तो यहां पे लिखा हुआ है आपका दोस्त कॉमर्स जा रहा है तो आप भी, यह गलती बहुत कॉस्टली हो सकती है कि आप भी चलो कॉमर्स में चल जाऊं। अरे भाई तुम साइंस में अच्छे थे, साइंस में अच्छे थे ना आपको, समझे आप। या फिर आपके पापा बोल रहे हैं कि साइंस ले ले बेटा, साइंस ले ले, 80% आया, 90% आया, लेकिन आपको ऐसे जरूरी नहीं कि 90% आया तो तुम साइंस ही लो, 90% आया तो हम कॉमर्स ही लो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं 90%, 95% वाले भी कॉमर्स लेते हैं, आर्ट्स भी लेते हैं, समझे आप। आपका दिल कहाँ जा रहा है, आपका मन क्या है, आपका दिमाग क्या है, वो आप देखो आप, समझे आप। आपको ना समझ में आए तो पेरेंट्स से पूछो, टीचर से पूछो, हम सबसे पूछो, जो क्या है उनका एक्सपीरियंस आपको गाइड करेंगे कि क्या आपके लिए बेटर है, समझे आप। क्या है, आज का डिसीजन कल की सक्सेस, सही बात है, समझे आप। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स ले लोगे तो आप एकदम बहुत अच्छा
पोस्ट पे पहुंच जाओगे, नहीं। आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, नहीं। ये थॉट से आपको नहीं लेना है। जो भी चीज़ आप चूज करना चाहते हो, आपको ये थॉट से लेना है कि मेरे को ये बनना है। अब चाहे उसमें कितना पैसा मिले, चाहे जो भी मिले, वो बात की बात है। डिपेंड करता है आप कितना नॉलेज उस फील्ड का लेके रखे हो। जो उस फील्ड का जितना ज़्यादा नॉलेज रखेगा वो उतना आगे जाएगा। समझे आप? तो यहाँ पे क्या लिखा है? रियलिटी चेक डिसीजन का क्या लिखा है? गलत डिसीजन क्या होगा? गलत डिसीजन अगर आप लोगे तो क्या होगा? गलत डिसीजन मतलब मान लो आपको साइंस लेना था, आप कॉमर्स ले लिए, आप दोस्त के चक्कर में, तो क्या हो जाएगा? समय का बर्बादी। भाई वापस ये 2 साल वापस आने वाला है क्या? आप बोलो ना। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लो आपको जाना था, बताया आपको, मान लो आपको जाना था दादर, पहुंच गए धानु, उसमें 1 घंटा चला गया, तो वापस वो 1 घंटा वापस मिलेगा आपको कि चलो भाई 1 घंटा वापस जाता हूँ, टाइम मशीन में वापस बैठता हूँ, समझे आप, डोरेमोन से लेता हूँ गैजेट, अब पहुंच जाता हूँ वापस दादर। ऐसा है क्या? नहीं ना, टाइम बर्बाद हुआ कि नहीं? इसलिए बहुत सोच समझ के आपको लेना चाहिए। समझे आप? दूसरा, फील्ड में जाने से क्या, गलत फील्ड में जाने से क्या लगता है? मेहनत भी लगेगा भाई, पैसे की बर्बादी, सालों का एनर्जी वेस्ट। बाद में रियलाइज होता है यार ये मेरे लिए था ही नहीं, वो तो मैं अपने दोस्त के हिसाब से चला गया, बाद में फिर दिक्कत होगा। समझे आप? इसीलिए क्या लिखा है? पछतावा, कंफ्यूजन, फिर दिमाग खराब अलग से होगा। समझे आप? सही डिसीजन क्या होगा आपका? आप जब आप अपनी पैशन के हिसाब से आप चलोगे, समझे आप, स्ट्रीम चूज करोगे, मुश्किल रास्ता भी आपको आसान लगने लगेगा। क्या है? मुश्किल रास्ता भी आपको आसान लगेगा। क्योंकि देखो, हमेशा याद रखो, सीढ़ी होता है सीढ़ी। कुछ लोग बिना सीढ़ी चढ़े पहले से सोचते बहुत हार्ड होगा, बहुत टफ होगा, बहुत ये होगा। आप पहला स्टेप अगर चल गए ना, समझो 70% आप कवर कर लिए हो। समझे आप? बाकी और 30% 20% कवर करना है। तो आप पहला स्टेप बढ़ाओ उस जगह पे, आप थोड़ा आगे जाओ। अभी यहां से आपको उतना ही दिखेगा जितना आपकी आंख की रोशनी होगी, जितना आपको दिखाना रहेगा। आप थोड़ा सा और आगे जाओगे ना, तब आपको आगे का रास्ता पता चलेगा। से एग्जाम्पल, मान लो ये बच्चा जा रहा है, अब इसको रास्ता कहाँ तक दिख रहा है? ये बच्चा जो जा रहा है इसको रास्ता कहाँ तक दिख रहा है? इसको रास्ता बस यहीं तक दिख रहा है कि नहीं? यहीं तक दिख रहा है कि नहीं? अब कुछ लोग, ये बच्चा यहीं से सोच के रहेगा भाई बहुत लंबा जाना पड़ेगा, बहुत दूर है, ऐसा है ऐसा है, तो ये बच्चा आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये बच्चा क्या करेगा? बोलेगा अपने आप को थोड़ा कदम जाता हूँ, फिर आगे देखता हूँ क्या रास्ता मिलता आगे। समझे आप? तो ये बच्चा जाते 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 यहाँ तक पहुंचेगा, तो क्या लगता है इसको यहीं तक का रास्ता दिखेगा? जब यहाँ पहुंचेगा, तो जब यहाँ जाएगा तो इसको और आगे का रास्ता दिखेगा कि नहीं, कि और आगे का रास्ता कैसा है, इजी है, कठिन है, कैसा क्या है। तो सेम आपको जाने पे पता चलेगा। समझे आप? थोड़ा टाइम दो। समझे आप? अच्छी किताब और अच्छे लोग पढ़ने में टाइम लगता है। समझे आप? खराब किताब और खराब लोगों को आप तुरंत पता कर लोगे, देख के पता कर लोगे, जज कर लोगे। लेकिन अगर आपको अच्छे लोगों से मिलना है तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। अच्छा किताब पढ़ना है तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। समझे आप? तो ये आप उनको समझ पाओगे अच्छे से। तो सेम आपको अगर यहाँ पहुँचना है, यहाँ पे, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। तब आप यहाँ से फिर जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे आपको रास्ता दिखेगा। समझे आप? मैंने भी ये क्लासेस तुरंत नहीं खड़ा कर लिया है। पहले छोटा सा घर पे ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते छोटा क्लासेस खुला, छोटा क्लासेस से करते 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 फिर मेरा 2 क्लास खुला, फिर नीचे कंप्यूटर क्लास खुला, धीरे करके आज बहुत बड़ा क्लासेस हो गया। जब मैं पढ़ाता था मात्र 50 बच्चे थे करीब, कितने, जब मैं 10वीं क्लास पास हुआ था तब। आज मतलब 2019 2017 में ऐसा है, जब मैं स्टार्ट करा 50 बच्चे, वही 2017-18 में था। आज क्लासेस में खोल दिया, कंप्यूटर क्लास मेरा चल रहा है, आज मेरे पास 600 के ऊपर बच्चे हो गए कंप्यूटर क्लास का अलग से। तो ये मैं क्या, अगर मैं जैसे घर पे बैठा था, 10वीं पास हुआ था, घर पे ट्यूशन पढ़ाता था बच्चे लोगों को, तो उसी टाइम मैं सोच के रखा था कि मैं यहाँ पे आज डिजिटल बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ाऊंगा, मेरे पास इतने 600 बच्चे हो जाएंगे। नहीं ना, मैं पहले छोटा कदम रखा। मैं लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में थोड़ा छोटा क्लासेस खोला, मैं चलाया करते 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 1 साल 2 साल बाद फिर मुझे लगा कि कंप्यूटर क्लास खोलना चाहिए। जैसे जैसे मैं आगे जाते गया वैसे वैसे मैं दिमाग खुलते गया कि नहीं,
कि हाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि अब मुझे बस हो गया, अब ऑफलाइन हो चुका, बहुत पढ़ा लिया, ऑफलाइन में अच्छा खासा अचीव कर लिया मैंने, ऐसा है। अब मुझे लगता है कि मैं ऑनलाइन पे कुछ कर सकता हूँ, तब उसके लिए भी तैयारी कर रहा हूँ कि नहीं, उसके लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग देख ही रहे हो कितना मेहनत कर रहा हूँ मैं, ऐसा है। तो उस हिसाब से हम लोग अपने लाइफ को डिसीजन देते हैं। तुरंत हम लोग ऐसा बाहर ऐसा बैठ कर नहीं सोच सकते हैं कि मुझे लगता है कि जैसे मैं 10वीं पास हुआ था, उसके बाद घर पे ट्यूशन पढ़ाता था, तो उस टाइम बैठ के मैं नहीं सोचा था कि मैं इतना सब कुछ कर लूँगा। मैं उस समय ऑनलाइन का भी मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन आज मैं इस पोजीशन में पहुंच गया, तो अब मुझे सब पता चलने लगा कि नहीं, अब आगे का भी डायरेक्शन में सोच के रखा हो कि नहीं, तो 2 कदम चलने में पता चलेगा। तो ऐसे ही आप जो स्ट्रीम चुनोगे, सही स्ट्रीम चुनना, समझे आप, स्ट्रीम चुनना, उस पर थोड़ा काम करना और थोड़ा थोड़ा आगे जाना, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पहुंचूंगा तो मुझे और दिखेगा, यहाँ पहुंचूंगा ये, तो ये लड़का यहाँ पहुंचेगा तो आगे का रास्ता दिखेगा कि नहीं, फिर आगे जाएगा तो और आगे का रास्ता दिखेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा बोलते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, तो सेम सोचते सोचते आगे जाओगे आप। सोच 3-4 चीज का आपको ध्यान देना है। पहली बात तो खुद से सच बोलना है, कभी भी आप याद रखो, खुद से सच बोलना है। आप अगर खुद से सच बोलोगे, भले आप सबसे झूठ बोल लो अगर आपको लग रहा है तो, लेकिन ईमानदार रहो, खुद से सच बोलो, आपकी खुद की गलती को एक्सेप्ट करो कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, ईमानदार बनो, किसी का 1 रुपया खाओ मत, एकदम ईमानदार रहो, समझे आप। दूसरी बात, आप अपने काम से बहुत प्यार करो, आप अपने काम के लिए दिल जान लगाओ, मेहनत करो। और दूसरी बात क्या है कि आप अपने मार्केट में देखो कि मार्केट में लोग कैसा आपको देखते हैं, किस नज़र से आपको देखते हैं, कैसा आपको चाहते हैं, कैसा आपको प्यार करते हैं। आप जो चीज़ आप मार्केट में देना चाहते हो, और तो आपको लग रहा है कि मेरी तरफ से बहुत अच्छा है, लेकिन सामने वाले को भी तो अच्छा लगना चाहिए। अभी जबरदस्ती में ऐसा बैठा के मैं सुना नहीं सकता ना, मैं ऐसा है। अभी आपको मीठा पसंद है, मैं जबरदस्ती आपको मीठा खिलाऊं, आप खाओगे नहीं, खाओगे ना। मीठा कौन खाएगा? जिसको मीठा पसंद होगा। तो सेम, जिस चीज़ की उसकी जरूरत होगी वही लेगा ना वो। तो सेम आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे टाइम देना है। क्या करना है? टाइम। अभी आपको टाइम है, आप दे सकते हो, समझे आप जिस टाइम में हो अभी, याद रखो, आप अभी जिस टाइम में हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो बच्चे होते 0 से लेकर 15 या 17-18 साल के उम्र में रहते हैं, फिर उसके बाद वही 18 की उम्र में, फिर 18 से लेकर 30 की उम्र में, फिर 30 से लेकर जो भी 60-70 जो भी एज होगा। तो इस एज में क्या होता है ना, टाइम, एनर्जी, फिर वेल्थ यानी कि पैसा, मनी। क्या? मनी। यहां पे ध्यान से देखो, 0 से 18, अभी आप कौन से एज में हो? 0 से 18 के एज में हो कि नहीं? तो इस टाइम में आप लोगों के पास टाइम है कि नहीं? आपके पास टाइम, भरपूर टाइम है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप गरीब घर में पैदा हुए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। मैं भी एक गरीब घर में ही पैदा हुआ हूं, मैं वहीं से करते करते आज यहां तक पहुंचा हूं, तो आप भी कर सकते हो। आपके पास टाइम है। दूसरा, आपके अंदर एनर्जी नहीं है क्या? एनर्जी भरपूर है, बहुत एनर्जी आपके अंदर। पैसा है आपके पास? नहीं। आप मम्मी पापा का पैसा नहीं, आपका पैसा आपका है क्या? नहीं है। समझे आप? यहां पे आते हैं, जब 18 से 30 के एज में आओगे, यानी मेरे एज में 18-30 के एज में आओगे, तो क्या होगा ना, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। आप अपने करियर को लेकर एकदम टेंशन में रहोगे, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, सही है। एनर्जी रहेगा, पैसा रहेगा, समझे आप? पैसा रहेगा तब तो काम भी करोगे ना भाई, ऐसा। जब आप 30 से 60 के एज में आओगे ना, आपके पास टाइम रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगा, पैसा रहेगा, समझे आप? तो ये आपका जिंदगी है, अब उस हिसाब से रहो। अगर आपके पास इस टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये 2 चीज है। पैसा आपको बाहर से मिल जाएगा, आपके पेरेंट्स पैसा खर्चा करेंगे, आप खाली मेहनत करो, समझे आप? अगर आप इस टाइम में बहुत मेहनत करोगे ना, आपका आगे का जिंदगी बहुत अच्छा जाएगा, समझे आप? क्या होता है अक्सर ना, बच्चे इस एज में मेहनत नहीं करते, टाइम पास करते, तो फिर उनका टाइम निकल जाता है,
तो वो इस एज में आके फंस जाते हैं, समझे आप। फिर यहाँ से उनकी ज़िंदगी थोड़ा टफ होने लगती है, खराब नहीं बोलूँगा, टफ होने लगती है। तो इसीलिए वो गलती ना करो। अभी आप इसी एज में हो, अभी आप सही कर सकते हो, समझे आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था, अगर आपको ज़िंदगी अगर आपको अच्छे से बिताना है तो अभी से आप मेहनत करो, समझे आप। क्या लिखा है, आत्मविश्वास और सफलता मिलती है, बोला ना आपको। अपने काम से प्यार करो, अपने काम के प्रति एकदम ईमानदार रहो, समझे आप अपने काम के बारे में सोचो। देखो माँ बाप का नाम रोशन करो, बहुत मेहनत करते हैं, सीखो उनसे, माँ बाप से भी। क्या लिखा है, आज का डिसीजन लाइफ बदल देगा, समझे आप, आपकी जिंदगी का बदलेगा कि नहीं। इसलिए बहुत सही से और बहुत सीरियसली आपको डिसीजन लेना चाहिए। आगे क्या बोला है, खुद से पूछो 3 सवाल। कौन से 3 सवाल पूछना है आपको खुद से, क्या पूछना है कि स्ट्रीम चुनने से पहले आपने अपने आप से ईमानदारी से पूछो, मतलब एकदम ईमानदारी से पूछना है आपको। क्या पूछना है कि आपको क्या पसंद है सब्जेक्ट में, क्या पसंद है आपको, मैथ्स पसंद है, साइंस पसंद है, क्या पसंद है, समझे आप उस तरह से आप किस सब्जेक्ट या फिर एक्टिविटी में, खेलने में, समझे आप, फुटबॉल क्रिकेट या कोई भी चीज में, समझे आप, कैरम में, किसी चीज में भी, आपको डांस में, गाने में, जिसमें भी आपको पसंद हो, आप उसके प्रति, जिसको आप, हाँ एक चीज ये भी है, ऐसा काम जिसको आपको करने में बहुत अच्छा लगता है और वो काम को मार्केट में नीड हो सकता है आगे चल के, समझे आप। कुछ भी हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगे, बैट बॉल क्रिकेट, जो भी, मतलब क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जो आपको जम रहा है, समझे आप, गाना हो गया, जो आपको जम रहा है वो अपना, जिसको आप घंटों दे सकते हो बिना पैसा मिले, समझे आप उसमें फील्ड में मस्त एकदम अपना जान झोंक दो, देखो कितना आगे निकलोगे आप, समझे आप। फिर क्या है, आप किसमें अच्छे हो वो देखो, आप किसमें अच्छे हो, सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, जो भी चीज आप चूज करो वो किसमें आप अच्छे हो वो देखो, समझे आप। फिर क्या लिखा है कि सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, दूसरों से आगे हो, वही आपका स्ट्रेंथ है, समझे आप। जो आप दूसरों से आप आगे, मतलब सॉरी, आपको लगता कि मैं और लोगों से, मुझे जो मैं देख रहा हूँ कि हाँ मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग में या फिर इसमें लोग यहाँ तक पहुंचे, मुझे लगता है मैं इसमें और काम करके मैं और एक्स्ट्रा आगे निकल सकता हूँ, तो आप अपनी सोच को और बड़ा करो। इस टाइम में तो एआई का और जोरदार चल रहा काम, समझे आप आगे और भी जा सकते हो। यहां देखो, क्या बनना चाहते हो 10 साल बाद, क्या 10 साल बाद आप सोचोगे ना कि मेरे को क्या बनना है, 10 साल बाद आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कि क्या लिखा है, डिजाइनर बनना है, या फिर क्रिकेटर बनना है, या फिर फुटबॉलर बनना है, आपको गाना गाना है, कि आपको जो करना है, आपको आप अपने हिसाब से, टीचर बनना है, जो भी आपको जम रहा है वो अपने हिसाब से, समझे आप। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे आप, एकदम ध्यान सुनो, जो आपको दिल से लगा कि मैं वो बन सकता हूँ। यहाँ पे अभी आपको हमारे क्लासेस से क्या क्या मिलेगा, समझे आप, क्या क्या आपको पता चल रहा है कि आपको अच्छे से गाइड किया जा रहा है, आपको अच्छे से बताया जा रहा है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आप क्या ले सकते हो। फिर आपको कुछ भी डाउट होता है, आपका डाउट क्लियर होगा, क्या है, सही डायरेक्शन क्या है, आपको सही डायरेक्शन के बारे में बताया जाएगा। अभी आज के टाइम में जो अभी आप फ्री बैठे हो, क्या फ्री बैठे हो आप, तो ये जो 2 महीना 3 महीना आप फ्री बैठे हो, इसको आप वेस्ट मत करो, समझे आप। कंप्यूटर हो गया, फोन हो गया, ये आपके 2-3 महीना जो भी है, आप उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करो, आप उसमें सीखो, ये टाइम वापस आने वाला नहीं है। आपका ले दे के आओ 2-3 महीना, कितना है, 2-3 महीना है, समझे आप। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो आप कंप्यूटर सीख सकते हो, जो आपको बनना है उस फील्ड में आप ना उसमें काम कर सकते हो। जैसे कि क्या है, आज के समय में क्या है, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, आया कि नहीं। बहुत लोगों को काम आसान से कर देता, कौन करता है, कंप्यूटर करता है। आज मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं चाहता नॉर्मल खाली व्हाइट बोर्ड लेकर, मतलब खाली बोर्ड खोल के हाथ से लिख के मैं कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया,
पीपीटी बनाया। किसने बनाया? मैं बनाया। किसके यूज से? कंप्यूटर के यूज से। अगर मुझे वही अगर कंप्यूटर नहीं आता रहता तो मुझे बहुत हार्ड होता कि नहीं, मैं बना पाता क्या? नहीं। और ये जो टाइम है आपके पास, टाइम है, इसमें आप घर पे खाली मत बैठो। 1 घंटा 2 घंटा आप कंप्यूटर सीखो, चाहे कहीं से भी सीखो, समझे आप? चाहे कंप्यूटर क्लास से आप सीखो, चाहे आप ऑनलाइन से सीखो, चाहे आप ऑफलाइन से सीखो, जहां से आपको जमता वहां सीखो। ये सब आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आएगा ही, समझे आप? मेरे कंप्यूटर क्लास में बहुत लोग आते हैं, साइंस स्ट्रीम से आते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से आते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से आते हैं, और हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, बरोबर? तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी है। आप पार्ट टाइम पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकते हो आप इस टाइम में, तो आपके लिए बेस्ट है। तो इसलिए आपको कंप्यूटर सीखना चाहिए, समझे आप? कंप्यूटर में क्या सीखना चाहिए आपको? अब यहाँ पे मैं कंप्यूटर के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। आपका एग्जाम कब खत्म हुआ है? कौन से महीने में? मार्च में खत्म हुआ, बरोबर? आपको मैंने डिस्टर्ब किया एक बार भी? नहीं किया। आपको मैं एक बार भी बुलाया कि आओ क्लासेस, कैसा क्या है क्या नहीं? नहीं। क्यों नहीं बुलाया मैं? क्योंकि मैं बोला कि अभी आप लोग साल भर मेहनत किए हो, थोड़ा तो ब्रेक मिलना चाहिए। लेकिन आपको ब्रेक के साथ साथ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज सीखना चाहिए। आपको जो चीज़ पसंद होगा, जो भी चीज़ आपको सीखना है, आप उस चीज़ में थोड़ा टाइम दो। ये टाइम में अभी आपको कितना महीना फ्री मिला बताओ? अभी आपके पास मार्च में एग्जाम खत्म हुआ ना आपका, बराबर? तो ये कौन सा चल रहा है? अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून में आपका एडमिशन होगा, और जुलाई या फिर अगस्त में आपका कॉलेज स्टार्ट होगा, समझे आप? जुलाई अगस्त में, समझे? तो आपके पास ले दे के 4-5 महीना आपके पास है, समझे आप? ये 4-5 महीना आप वेस्ट मत करो। अगर लोगों से आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको आगे जाना है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, समझे आप? आपको देखो अपने जीवन में क्या क्या, भले आप कोई भी स्ट्रीम में हो, क्या क्या आपको आना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज जरूर होना चाहिए आपके ज़िंदगी में। आने वाले टाइम में एआई बहुत आगे बढ़ने वाला है, तो आपको एआई के बारे में ज़्यादा जानकारी रखना पड़ेगा, चाहे कोई भी स्ट्रीम से हो। एआई बहुत लोगों का जॉब खा जाएगा। एग्जाम्पल बताऊं? जैसे ये पीपीटी, अभी मैं एआई का यूज़ करके मैंने पीपीटी बनाया। अभी मैं नॉर्मल आपको मेरे क्लासेस में आपको दोनों मेथड में सिखाया जाएगा। जैसे बाकी मेथड में सिखाया जाता है, बेसिक मेथड मतलब क्या, जो बाकी सब जगह सिखाया जाता है कि पीपीटी कैसे तैयार करना है, एक्सेल में कैसे क्या करना है, वर्ड में कैसे क्या करना है, समझे आप? लेकिन इसके साथ साथ आपको जो वो काम कर रहे हो, वो काम को करने में मान लो कि जैसे पीपीटी एक बनाने बोला, यही पीपीटी बोला बनाने के लिए, तो जो इसको आता है उसको मैं दूंगा बनाने के लिए, वो सब लिखेगा, फोटो ऐड करेगा, ये सब करेगा, वो सब करेगा, फिर भी ऐसा पीपीटी जल्दी बना नहीं पाएगा, समझे आप? तो उसको पीपीटी बनाने में उनको कम से कम 2 से 3 या फिर 1 दिन भी लग सकता है, समझे आप? तो उनको ये भी मेथड सिखाया जाएगा, प्लस आपको एआई का भी यूज़ करने सिखाया जाएगा कि आप ये पीपीटी को कैसे आप 5 मिनट क्या 3 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में आप कैसे पीपीटी तैयार कर लो आप, समझे आप? जैसे मुझे अभी लेक्चर लेना था, तो मुझे ये पीपीटी कैसे बनाया मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। पहले मैं गया चैट जीपीटी पे मैंने जाके कुछ बोला कि मुझे आज का लेक्चर लेना है, ये टॉपिक पे है, बराबर? अब वो टॉपिक पे बोला मैंने, तो मुझे प्रॉम्प्ट जो भी मेरा कंटेंट था पूरा वो चैट जीपीटी लिख के दे दिया, बराबर? फिर वहाँ से मैंने कॉपी किया, फिर मैं कहाँ गया, मुझे स्लाइड वाइज में पूछा कि मेरे को कितने स्लाइड बनाना चाहिए और कितना क्या करना चाहिए, तो स्लाइड वाइज मुझे लिख के दिया पूरा। फिर वहाँ से मैं कहाँ गया, गामा एआई में गया, वहाँ पे गया, अपना ईमेल आईडी लॉगिन किया, उसमें जो भी लिखा हुआ था कंटेंट पूरा डाल दिया, फटाक से बना के दे दिया मुझे स्लाइड। कितना टाइम लगा? मात्र 5 मिनट के अंदर बन गया पूरा। खाली बस थोड़ा बहुत एडिट किया मैं, जैसे कुछ नाम चेंज करना हो या फिर कुछ चेंज करना हो, वो किया मैंने। अभी मैं चाहता मैं उसमें ही बना सकता था। तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों नहीं दोनों आना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं आता, मतलब जो नॉर्मल मेथड है जो सब लोग करते हैं, सब कंप्यूटर क्लास में सिखाया जाता है, वो आपको आना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ से एआई से बना के आप वहाँ नॉर्मल में एक्सपोर्ट करोगे ना, तो वहाँ पे आपको कुछ चेंज करना हो, ये करना हो, तो वो भी तो आपको आना चाहिए।
तो आपको दोनों में नजर आना चाहिए और ये आपकी ज़िंदगी में आपको यूज़ होगा। आप कॉमर्स फील्ड में जाओगे, कोई ब्रांड का प्रमोशन करना होगा, वहाँ पे आपका पीपीटी का यूज़ होगा, समझे आप। साइंस फील्ड में जाओगे या फिर आप टीचिंग लाइन में जाओगे तो आपको यूज़ होगा। अलग अलग फील्ड में आपको यूज़ होगा, ऐसे नहीं कि यूज़ नहीं होगा, समझे आप। तो आपको कंप्यूटर आना ही चाहिए, समझे आप। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर सीखना चाहिए। इस टाइम में आपके पास 4 से 5 महीना 6 महीना है, तो आप चाहो तो कंप्यूटर सीख सकते हो, समझे आप। अब ये कहाँ सीखना है, मेरे क्लासेस में कंप्यूटर सिखाया जाता है, समझे आप। जो कि हमारे क्लासेस का नाम क्या है, तो नाम लिखा कि नहीं, चौहान कंप्यूटर एजुकेशन, समझे आप। कहाँ है, तुंगाल फाटा में है, समझे आप। आप कहीं पे भी हो, सातीवली में हो, तुंगाल फाटा में हो, पेलार हो, कहीं से भी, हमारे इधर हर जगह से आते हैं, सातीवली से आते हैं, तीन चोटी से आते हैं, पेलार से आते हैं, वसी फाटा से आते हैं, हर जगह से कंप्यूटर सीखने आते हैं, समझे आप। तो और किसी को भी अगर आना हो तो आ सकते हैं। अब आपको इस टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता है, क्या बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा। बेसिक से क्या, आपको बेसिक कंप्यूटर कैसे चालू किया जाता है, कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे क्या होता है, समझे आप। वो पूरा आपको बेसिक में बताया जाएगा, समझे आप। एमएस ऑफिस में आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी जो भी चीज़ होते हैं ये सब आपको सिखाया जाएगा, समझे आप। फिर अगर आप कॉमर्स फील्ड में जाओगे, देखो टैली ना आर्ट्स वाला भी करता है, कॉमर्स वाला भी करता है, साइंस वाला भी करता है, लेकिन जिसको 100% करना चाहिए वो कौन सा इंसान है, कॉमर्स वाला, समझे आप। कॉमर्स वाले को टैली करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो अकाउंट्स के फील्ड में कहिए, अकाउंट्स ही है, तो आपको करना ही चाहिए। अब इन लोग क्यों करते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स वाले क्यों करते हैं, जैसे कि हमारे इधर से हैं, हमारे इधर मान लो कोई गरीब घर से बच्चा है, वो अगर अभी अभी आपके पास 4 महीना है बाबू, 4-5 महीना है, 3 महीने 4 महीने का कोर्स होता है ये, समझे आप। अगर आप सीख लिए ना ये, तो आगे आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। 12वीं के बाद आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, क्योंकि आप पहले से आप सीख के बैठे हो। अगर आप सोचोगे 12वीं के बाद जाऊं, तो क्या आप जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये रहेगा कि आप 12वीं के टाइम में आप जा सकते थे जॉब पे, लेकिन आप क्या किए, 12वीं में जा रहे कंप्यूटर क्लास, तो लेट हो गया कि नहीं। अभी आपके पास है ना टाइम, अभी वैसे भी आप घर पे बैठे हो ना, तो आप सीख सकते हो, समझे आप। ये आर्ट्स और साइंस क्यों, एग्जाम्पल बताता हूँ। जो इधर रहते हैं, मान लो गरीब घर से हैं, वो आर्ट्स लिए हैं, उनको पार्ट टाइम जॉब भी करना है, तो अभी कंपनी में जाएंगे काम करने, तो नॉर्मल जैसे बाकी लोग काम करते हैं उससे उनको भी काम मिलेगा। तो वो क्या सोचेंगे ना कि मैं कॉमर्स, जो उनके दोस्त लोग रहेंगे वो बोलेंगे तू कंप्यूटर तो सीख ले, तो कंप्यूटर सीख लोगे ना तो तुमको अच्छा खासा ऑफिस में जॉब मिल जाएगा, 8-10 हज़ार मिलेगा, आराम से चेयर पे बैठ के आपको कंप्यूटर में काम करना रहेगा। वो सही है कि जाके हमालीगिरी करना है, जो ऑफिस में जाकर आराम से काम करना वही करना है, तो वो इंसान क्या करेगा, मजबूरन या फिर अपने इससे जाके टैली सीखेगा। ऐसे नहीं कि ये कभी काम नहीं आएगा काम, समझे आप। जो साइंस वाला है वो भी सीखता है, समझे आप, उनको भी सेम। अगर ये प्रॉब्लम है तो, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो साइंस वाले और आर्ट्स वाले को उतना टैली सीखने की जरूरत नहीं है, समझे आप। लेकिन अगर उनको जॉब करना है पार्ट टाइम कॉलेज के साथ में, समझे आप, तो आपको सीखना जरूरी है, समझे आप। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज तीनों को करना चाहिए, तीनों को, समझे आप। कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस तीनों को ये चीज करना चाहिए। क्या, एमएस ऑफिस बेसिक, समझे आप। कोई डाउट यहाँ पे। टैली, ग्राफिक डिजाइनिंग आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हो, समझे आप। आपको ये सब बेसिक आना चाहिए, कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। कंप्यूटर आपको चलाने आएगा तभी तो आप ये ग्राफिक डिजाइनिंग सीख पाओगे। एग्जाम्पल, आप पहले अपने एरिया में कार चलाना सीखोगे, बाइक चलाना सीखो, तभी ना हाईवे पे जाकर चलाना सीखोगे। कि डायरेक्ट आप बाइक खरीद लियो और डायरेक्ट बोले नहीं मैं अपने एरिया में नहीं चलाऊंगा, नया नया बाइक लिया हूँ, अपने एरिया में चला ही नहीं सकता मैं, बरोबर। कहाँ चलाना है, हाईवे पे। कहाँ, अब कभी आप बाइक अपने एरिया में चलाए नहीं, भले आप कुछ चलाना सीख गए हो तो एरिया में चलाए नहीं हो, हाईवे पे चलाओगे, या तो आप एकदम ऊपर चल जाओगे, या तो आप क्या होगा भगवान जाने, समझे आप। तो आपको ये सब सीखने के पहले आपको बेसिक आना चाहिए,
कि कीबोर्ड का कैसे यूज होता है, माउस का कैसे यूज होता है, शॉर्टकट का कैसे यूज होता है, समझे आप। अब ये जो MS ऑफिस है, क्या है, MS ऑफिस है, इसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब चीज सिखाया जाएगा, MS पेंट, समझे आप, वर्ड पैड, समझे आप, आपको हर एक चीज सिखाया जाएगा। वीडियो एडिटिंग भी आपको, ये सब जब आपका ये हो जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जॉब के लिए, समझे आप, क्या लिया है, ये हर एक स्टूडेंट को करना बहुत जरूरी है, समझे आप। अभी मेरे इधर बैच चालू है, ऑलमोस्ट मेरा बैच फुल होने वाला है, समझे आप। अभी खुद ये महीने में करीब अपना अच्छा खासा, अभी नया नया अभी 1 साल मेरा होने आया है ऐसा क्लासेस, कंप्यूटर क्लास का अच्छा खासा 50-60 बच्चे हो चुके हैं, समझे आप, कंप्यूटर क्लास में। तो अगर आप लोग को भी अगर आना रहेगा तो मैं तो बोलूँगा अभी ज्वाइन कर लेना आप, जब भी 1 हफ्ता या 2 दिन आप, जो भी आपको जब भी जमे आप, ये आपके लिए है। आगे चलते हैं। बाकी स्पेशल ऑफर है, समझे आप, ऑफर क्या है ध्यान से देखो, वो भी किसके लिए है, सिर्फ आपके लिए है, जो देख रहे हैं, जो बैठे हैं। 10वीं 12वीं वाले लोग के लिए डिस्काउंट है बेसिक का, समझे आप। बेसिक कौन सा, ये बेसिक का, ये बेसिक का ऑफर है, किसके लिए है, जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं उनके लिए है। क्या है, 10वीं 12वीं के स्टूडेंट के लिए क्या है, स्पेशल ऑफर है, उनका फीस थोड़ा कम होगा। अब वो कम कितना होगा वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप अपने फ्रेंड दोस्तों को लेके आओगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, समझे आप। अगर अपने फ्रेंड को आप लेके आ रहे हो, आपका कोई दोस्त कंप्यूटर सीखना चाहता है और उसको आप लेके आ रहे हो, तो उसमें भी आपको ऑफर मिलेगा, समझे आप। सीट बहुत लिमिट है, इसलिए लिमिट है क्योंकि मेरा शाम का और मॉर्निंग का बैच फुल है, अलग से इस टाइम में बैच बनाना पड़ेगा मुझे, समझे आप। इसीलिए जितना जल्दी उतना जल्दी आप रजिस्टर करो। फीस कितना है, क्या है, अभी मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे जो कि फीस होता है 4000, समझे आप। फीस 4000 होता है कंप्यूटर बेसिक का, किसका, बेसिक का। ये कितने सर्टिफिकेट का होता है, 1 सर्टिफिकेट का। कितना होता है, 1 सर्टिफिकेट का, समझे आप। अगर आपको 2 सर्टिफिकेट, यानी कि आप जो पढ़े हो उसका 1 सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा जो आप एग्जाम दिए हो उसका मार्कशीट का, समझे आप। अगर आपको मार्कशीट भी चाहिए तो वो होता है 6000, समझे आप। दूसरे पेज पे बताता हूं। यहां पे 3 से 4 महीने का कोर्स होता है ये, समझे आप। हम लोग प्रैक्टिस बहुत करवाते हैं, प्रैक्टिस बहुत करवाते हैं। क्यों प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, बाकी लोग क्या करते हैं, फटक से सिखा के हटा देते हैं। उनको क्या है, सिखाना है, हटाना है। लेकिन मेरा ऐसा रूल नहीं है। मेरा रूल है कि जब तक वो बच्चों को आएगा तो हम आगे नहीं जाएंगे। हम लोग हर एक चीज़ के ऊपर एक एक असाइनमेंट देते हैं ताकि आप करके दिखाओ और आप सीख के जाओ, समझे आप। तो 3 से 4 महीना उसके ऊपर भी लगता है, समझे आप, जैसे आपको डिपेंड करे। तो ये बेसिक का जो कोर्स है, बेसिक का जो कोर्स है वो एक सिंगल सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट। सिंगल सर्टिफिकेट मतलब क्या, आपको एक जो आप कोर्स कंप्लीट किए हो उसका 1 सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। यहां पे आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेगा। कितना, 2 कौन सा मिलेगा, एक तो आपको ये जो सर्टिफिकेट ये तो मिलेगा ये कोर्स कंप्लीट का। दूसरा आपको मार्कशीट का भी मिलेगा। किसका मिलेगा, मार्कशीट का, समझे आप। इसका जो फीस है 4000 है, समझे आप। और इसका जो फीस है 6000 है, समझे आप। इसमें आपको बताया जाएगा, इसमें और थोड़ा एआई के साथ में बताया जाएगा। इसमें क्या क्या बेनिफिट रहेगा, इसमें आपको एआई सिखाया जाएगा ना, कैसे यूज करना, कैसे क्या करना, क्या ये सब इसमें आपको थोड़ा डीपली बताया जाएगा। क्या क्या जाएगा, डीपली एआई के बारे में बताया जाएगा कि आप एक्सेल में कैसे यूज करोगे, पावर पॉइंट में आप कैसे यूज करोगे, सब में कैसे यूज करोगे, ये आपको पूरा डीपली बताया जाएगा, समझे आप।
जो ये फीस है 4,000 ना होकर ये फीस आपका रहेगा, ये 6,000 ना होकर ये फीस आपका रहेगा, ये फीस आपका रहेगा 4,500, समझे आप। और ये फीस रहेगा आपका 3,500, समझे आप। तो आपको जो कोर्स जमे आप वो अपने हिसाब से कर सकते। ये किसके लिए ऑफर है? सिर्फ 10वीं और 12वीं, मतलब जो अभी 10वीं पास हुए और 12वीं पास हुए उनके लिए। आप मेरे बच्चे हो इसलिए 500 रुपया और ऑफ देता हूँ, तो आपको ये कोर्स मिलेगा 3,000 में और ये कोर्स मिलेगा 4,000 में, समझे आप। ये आपका फाइनल अमाउंट है। अगर आप इसमें से बहुत लोग पहले एडमिशन ले चुके हैं, फीस जमा कर चुके हैं, जैसे राधा एडमिशन ले चुकी है और भी 1-2 लोग आए नहीं, उन लोग भी एडमिशन ले चुके हैं, ऐसा है, तो उन लोग फीस जमा कर चुके हैं, समझे आप। तो ये जो 10वीं पास हुए हैं उनके लिए है और जो 12th पास हुए उनके लिए ये, समझे आप। 3,000 और 4,000, समझे आप। इसमें आपको एआई का कोर्स भी बताया जाएगा, समझे आप, कि एआई का आप कहाँ कहाँ यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे, मैं कैसे पीपीटी बनाया, मैं कैसे ये किया, ये भी आपको अलग से उसमें मैं बताऊंगा, समझे आप। तो ये एडवांस है, कोई डाउट यहाँ पे? ये सिर्फ किसके लिए ऑफर है? मेरे जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं उनके लिए है, समझे। अदरवाइज अगर और भी कोई दूसरे बच्चे आना चाहते हैं तो बेझिझक आ सकते हैं, उनको उनके लिए भी ऑफर है। वो जो उनका ऑफर है, आप आओगे ऑफिस में आकर हमसे मिलोगे, जो ऑफिस में रहती है वो आपको ऑफर बताएंगे जो भी आपको कोर्स करना है, समझे आप। बाकी आगे देखते हैं। आपके लिए मैं बता दिया हूँ डिस्काउंट, आप अपने दोस्त को लेके आओगे उसके लिए भी डिस्काउंट मैं बता दिया हूँ, समझे आप। आपको जो जमे, जो अच्छा लगे, अच्छा खासा आपको मेरी तरफ से डिस्काउंट मिलेगा ही, समझे आप। अगर आप अपने फ्रेंड को लेके आओगे, क्योंकि आपके दोस्त लोग तो पूछेंगे भाई कहाँ जा रहे हो मुझे भी बताओ, समझे आप, तो आप उनको लेके आ सकते हो और उनको भी, आपको भी डिस्काउंट मिलेगा और उनको भी डिस्काउंट मिलेगा। आप लेके आओगे तो उसका अलग से डिस्काउंट मिलेगा, समझे आप। ये बेनिफिट आप लोगों के लिए है, बस कुछ टाइम के लिए है। क्या है? कुछ टाइम के लिए ये ऑफर है। ये अप्रैल का मंथ चल रहा है ना, ये अप्रैल लास्ट तक, समझे आप, यानी और 10-15 दिन के लिए है ये ऑफर, समझे। मेरे न्यू बैच जो चालू हो रहा है 2026 और 27 के लिए, 10th और 12th बैच स्टार्ट हो चुके हैं। बच्चों लोगों का एडमिशन चालू हो चुका है 10वीं और 12वीं का। अगर आप हमारे इधर तुंगा फटा सातीवली में रहते हो तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे क्लासेस में बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। बाकी आपको फैसिलिटी जानना हो तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, आप देख सकते हो और बाकी लोगों से आप पूछ सकते हो कैसा क्या है क्या नहीं। बस इतना ही कहूँगा कि 10वीं और 12वीं का एडमिशन चालू हो गया है, तो जिसे भी एडमिशन लेना है तो वो क्लासेस आ सकते हैं, चौहान क्लासेस। मैं आपको ऑफिस का नंबर और एड्रेस ये सब क्या बोलते उसको, हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बाकी एडमिशन चालू हो गया, बस इतना ही बोलूँगा। अगर आप तुंगा फटा साथी में रहते हो एक बार चांस मत खो, एक बार बाकी लोग को अगर चांस दिए तो हमें भी चांस दो। और लेक्चर ऐसा ही ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा। इस बार मेरा फुल कोशिश है कि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाऊँ, ऐसा है। उस हिसाब से मैंने पूरा क्लास को डेवलप किया और बनाया है। और आपको चाहिए तो आपका डेमो लेक्चर भी अभी स्टार्ट होने वाला है। अब डेमो लेक्चर कब से स्टार्ट होगा उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और 11-12 का जो एडमिशन का है, 10वीं और 12वीं का एडमिशन का, उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हमारे क्लासेस में कैसे आना है और कैसे एडमिशन लेना है और कौन पढ़ाने वाले हैं, कैसा क्या है, हम लोग का प्लान क्या है साल का पढ़ाने का, ये सब आपको अगले वीडियो में मिलेगा।
अभी क्या है, वीडियो बहुत लंबा बनेगा और बाकी अगले वीडियो में देखते हैं। बस मैं आपको इतना बोलूँगा कि एडमिशन चालू हो गया है। अगर आप तुंगा खटा साथी वाली में रहते हो तो जल्दी से जल्दी आप एडमिशन करवाओ, नहीं तो सीट जो ये चेयर है, चेयर बेंच फुल हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा नहीं, समझे। तो थैंक यू सो मच, आप आए और जितने जल्दी एडमिशन ले लो। थैंक यू इतना टाइम देने के लिए, समझे आप, और इतना सुनने के लिए। लेक्चर आप लोग के लिए था और ये मेरा पहला यूट्यूब का पहला वीडियो है। वैसे मैं एक बनाया हूँ, वो नॉर्मल वाइट बोर्ड पे है, मैं लेक्चर लिया हूँ उसमें, ऐसा है। ये मैं उस समय जब लेक्चर ले रहा था वाइट बोर्ड पे, तो मैंने कुछ बातें किए थे कि मुझे लिखने में दिक्कत हो रहा है, ऐसा है, मतलब बहुत सारे चीज़ें की दिक्कत थी मुझे, ऐसा है। तो मैंने कम बैक किया वापस 1 साल में, और मैंने जितना बेस्ट ऑफ बेस्ट हो, मैंने डिजिटल वो डाला, कैमरा सेटअप डाला, पीसी डाला, बहुत कुछ मैंने चेंज किया। और आज मैंने पूरा एकदम पूरा फुल यूट्यूब का जैसा पूरा सेटअप होता है बड़े बड़े यूट्यूबर लोगों का, सेम पूरा सेटअप मैंने पूरा डाला है, ऐसा है, ताकि बच्चों को क्वालिटी में कुछ कंपेयर ना करना पड़े, कुछ दिक्कत ना हो उनको, इसीलिए उनके लिए मैं बहुत अच्छा सा फैसिलिटी में डाल के डाला हूँ। ये पीपीटी भी मैंने खुद से अपने हाथ से बनाया, ऐसा है, ताकि लोगों को पसंद आए। नॉर्मल चाहता तो मैं वाइट बोर्ड पे, मतलब वाइट बोर्ड पे पढ़ा सकता था, लेकिन क्या है, बच्चों की मेहनत, आप लोग ने अच्छे से मेहनत किया है, मेरे क्लासेस का नाम रोशन किया है, हम भी मेहनत किए हैं, तो हम यहाँ तक आए हैं। और मेरा अकेले का जीत नहीं है, आप लोग का सबका प्यार है, तब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ऐसा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए और मेरा वीडियो बना है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।